माता जी दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। न स्पृहेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सो कल हमने कैंटो 2 चैप्टर 7 श्लोका 11 लिया था। हम उसको एक बार फिर से देखते हैं। कुछ चीजें हैं वो कुछ रह गई थी बताने के लिए, तो आपको थोड़ा सा और बताते हैं। तो एक बार श्लोका करेंगे वो वाला 2:7-11। सत्री ममास भगवान हैशीर शाथो साक्षात स यज्ञ पुरुषस तपनीय वर्णा छंदोमयो मकमयो खिल देवता आत्मा वाचो भवु वरुषति श्वस्तोस्य नस्ता सत्रे ममास भगवान हैशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्य तपनीय वर्णा छंदोमयो मखमयो खिल देवता आत्मा वाचा वभु वरुषति श्वस्तोस्य नस्तः। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सत्रे ममास भगवान हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस् तपनीय वर्णः छंदोमयो मखमयो अखिल देव आत्मा वाचो बुभुरशति श्वसतोस्य नस्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हिंदी ट्रांसलेशन ऑल्सो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्त्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। तो जब उन्होंने श्वास ली और जब उन्होंने छोड़ी तो सब सारे वेदों के छंद और उनकी ध्वनियां जो है वो प्रकट हो रही थी। ऐसे कैसे हुआ? तो क्या होता है कि अभी हम अगर और जो ये कौन से रूप की बात हो रही है? घोड़ा अवतार जो है उसकी बात हो रही है। हाय ग्रीव जो है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हाय ग्रीव मतलब हाय घोड़ा, और गर्दन से वो घोड़ा है, मतलब बिलो इज द ह्यूमन बॉडी शेप, एंड यहाँ से ये घोड़े का मुख है, सिर जो है वो घोड़े का है, गर्दन से वो घोड़ा है। ठीक है, ये वाला क्लैरिटी जरूरी है पता करना। और ये जो हाई ग्रीव है ये भगवान का अवतार है, जबकि अगले वाले में जो हम पढ़ेंगे वो हाई ग्रीव जो है वो असुर की बात हो रही है। तो ये दो अलग अलग है, हमें ये बात को ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे जो हयग्रीव है वो भगवान का अवतार है, उन्होंने वेदों की रक्षा करी। जो हयग्रीव असुर है उसको भगवान ने मारा था वेदों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो वेद लेके भाग गया था। तो इस तरीके से है, अभी हम उसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो हयग्रीव जो है ये घोड़ा अवतार है, भगवान का घोड़ा अवतार है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने जब लंबे समय तक तप करा, यज्ञ करा, तब तब ये जो हयग्रीव अवतार है वो प्रकट हुए। और जब वो श्वास बाहर निकालते थे तो उनके नथनों में से वेद निकलता था। अभी और घोड़ा जो है बहुत जोर से सांस लेता और छोड़ता है। तो जब भगवान जिस भी अवतार में होते हैं वो उसी अवतार की कंप्लीट कैरेक्टर में रहते हैं। जैसे होता है ना कि भाई नाटक जब हम देखते हैं तो चाहे वो कोई भी हो, तो जिस कैरेक्टर को वो प्ले कर रहा है तो उसको उसी कैरेक्टर को ही प्ले करना है। अंदर से वो कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, उस वक्त उसको उस कैरेक्टर में प्ले करना है। तो इस तरीके से भगवान भी जब उस कैरेक्टर में प्ले करते थे तो वैसी ही हरकत करते। जब जब वराह अवतार लिया तो ऐसे सूंघते थे, ऐसे सूंघ सूंघे और ऐसे आवाजें निकालते थे जैसे पिग निकालता है। यहाँ पे घोड़ा का भी उसी तरीके से जोर जोर से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और छोड़ने से छंद और वेद निकल रहे हैं। जो अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। अभी कोई और नाक से जोर से सांस छोड़ेगा तो कचरा निकलेगा। भगवान के अंदर जो है वही निकल रहा है। तो अब तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो भगवान जो है वो वेदमय है, मतलब वेद से ही बने। वो यज्ञ में मतलब यज्ञ का जो अंतिम
यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं वो भी भगवान को जा रही है, जो अंतिम फल है वो भगवान से ही मिल रहा है, चाहे हम किसी का भी यज्ञ क्यों ना कर लें। ये बात समझ रहे हैं? फिर भगवान अमृतमय है। अमृतमय मतलब कि उनके जो भक्ति है उसका कभी नाश नहीं होता, और भगवान हमेशा अमर है। जो असुर है उन्होंने अमर बनने के लिए बहुत प्रयास करे, पर कोई अमर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान जो है वो अमर है, और उनकी जो भक्ति है वो नेक्टेरियन है, वो अमृत समान है। ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब अगर ये पूछा जाए कि अच्छा भाई, ये प्रश्न बनता है कि कैसे पता चले कि ये जो आप भगवान यज्ञमय कह रहे हो, तपस्वी कह रहे हो, छंदोमय कह रहे हो, तो जिनका रंग सोने की कांति जैसा है आप ये कह रहे हो, तो ये कैसा पता चले कि यही भगवान ही हयग्रीव के रूप में अवतरित हुए? ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना कि भगवान ऐसे, तो कैसे पता चले कि वही भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए? करेक्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। तो एक्चुअली में पहली बात तो सबसे पहले इसके लिए ना राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर बोला है कि हर जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक को कहीं भी कैसे पहचान ही जाता है। तो जो अभक्त होता है वो तो भगवान को किसी भी रूप में समझ ही नहीं पाता है, परंतु जो भक्त होता है वो किसी भी रूप में भगवान आए और अपने आप को छुपाए भी तो भी भक्त भगवान को पहचान ही जाता है। और ब्रह्मा जो है वो बहुत ही उच्च श्रेणी के भक्त हैं। वो अपने हृदय में वो उत्कंठा रखते हैं कि भगवान मेरे हृदय में बसे रहें। उसके लिए अवगुण को छोड़ना होता है, सद्गुण को पकड़ना होता है, और मतलब बहुत उत्कंठा उनके हृदय की हृदय में भगवान हमेशा हमेशा रहे। तो अगर रहे तो उसके लिए वो कार्य भी करने पड़ते हैं, यूं ही नहीं रह जाते। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि भगवान कौन है? वेदमय। इसका क्या मतलब हुआ? कि हमारी बॉडी जैसे पंचभूतों से बनी, उनकी वेदों से ही बनी है, मतलब ज्ञान से ही बनी है, रोम रोम में उनके ज्ञान है। और इस ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा को उनके हृदय में दिया। करेक्ट। वो यज्ञ में से क्या मतलब आप समझते हैं? अभी हमने पढ़ा था यज्ञ में, भगवान यज्ञ में है, उसका क्या मतलब हुआ? भगवान स्वयं यज्ञ है। हम्म। जो भी हम अर्पण करेंगे वो हाँ, भगवान ही, जैसे यज्ञ स्वीकार करता है वैसे भगवान में ही जाएगा सब। ठीक है। दोनों ही चीजें, जो हम आहुति अर्पण करते हैं वो अल्टीमेटली भगवान के पास ही जा रहा है, नंबर वन। और सेकेंडली जो भी यज्ञ से फल मिलता है, यज्ञ से फल मिलेगा। ठीक है। यज्ञ से जो फल मिलता है वो भी भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। करेक्ट। तो दोनों मतलब कॉज एंड इफेक्ट दोनों भगवान ही है। अमृतमय, भगवान अमृतमय, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि भगवान अमर है, उनकी जो भक्ति है वो अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। करेक्ट। बाकी सबका एक स्टार्ट और एंड है, भगवान का नहीं है। करेक्ट। और आत्मा भी इटर्नल है और परमात्मा भी इटर्नल है। ठीक है। पर आत्मा जो भी शरीर धारण कर रही है उस वो नश्वर है। और भगवान का शरीर जो है कैसे बोल रहे हैं? वेदमय है, यज्ञमय है, अमृतमय है। फिर एक बोलते हैं कमनीय है। कमनीय मतलब क्या होता है? कि भगवान की जो वेदों की जो वाणी है वो कमनीय है। इसका क्या मतलब हुआ? कि भगवान ने जो वेद क्रिएट किए, उन वेदों में जो भी कुछ कहा कि फला करो तो फला होगा, फला करो तो फला होगा, तो वो इच्छा पूरी करने वाले हैं ना, इसलिए वो अपनी वो कामनाओं को पूरा करने वाले, इसलिए कह रहे कमनीय है। भगवान के जो वेद छंद है इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये कामना पूरी करने वाले हैं। परंतु क्या होता है, जो हमारे जो वेद हैं उसमें बहुत तीन कांड है। कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, और उपासना कांड है। कर्म कांड कहता है कि यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, और विधि पूर्वक ये सारे रिचुअल्स करो। ठीक है। ये क्या कहता है? कर्म कांड कहता है। तो अब क्या होता है कि हम कर्म कांड वेदों को खोलते, उसमें ये कर्म कांड का जो पोर्शन है उसको खोलते, उसमें से हम चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं, या पंडित हमें बताते हैं, और हम वो कार्य करते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब क्या है, शॉर्टकट हम सबको पसंद है। अब जब
शास्त्रों के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं और इच्छा पूरी हो रही है, तो फिर हम वहीं अटक के रह जाते हैं कर्म कांड में। इसके बाद ना तो हम ज्ञान कांड में पहुंचते हैं, ना उपासना कांड में पहुंचते हैं। ज्ञान कांड क्या कहता है कि ज्ञान लो, किस चीज का ज्ञान लो? जन्म का, मृत्यु का, मुक्ति का, आत्मा का, ब्रह्म का, परम सत्य का, इन सब का ज्ञान लो। मनुष्य जीवन पाया है ना, ज्ञान ले सकते हो ना, इन सब का ज्ञान लो। पर हम वहां तक पहुंचते नहीं है। उसकी भी बात है, उसकी भी एक और है उपासना कांड, कि कैसे भगवान की आराधना करनी है, कैसे भगवान को समर्पण करना है, कैसे भगवान की उपासना करनी, कैसे भगवान का ध्यान करना है। वहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। हम कर्म कांड में ही और पुरुषार्थ में ही अटक के रह जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें ही कि हमको बस लगता है कि हम, यदि हमने धर्म से, अर्थ मतलब पैसा कमा लिया, और पैसा कमाने के बाद अपनी कामनाओं को पूरा कर लिया, तो वही परफेक्ट जीवन है। और फिर हम मोक्ष का तो गलती मतलब लेते हैं, हमें लगता है बस भगवान में लीन, अब सब इच्छाएं पूरी हो, अब भगवान में लीन हो जाए, ये हमारे को समझ आती है। तो भगवान में लीन होना इज नॉट द अल्टीमेट पाथ, नहीं है, उसके बाद भी कुछ है, वो हम समझते नहीं है। हम कहा कितनी बार तो ये होता है, हमको लगता है कि शरीर खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, शरीर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद कुछ है ही नहीं। देर इज अनदर जर्नी। शरीर जो मिला था वो एक फेज के लिए मिला है बस, उसके बाद अलग दूसरी जर्नी है। वहां तक हम नहीं समझ पाते, वहां तक हम समझना नहीं चाहते। हमें लगता है जो है यहाँ है। कई कई लोग तो स्वर्ग नर्क को भी नहीं मानते, कि जो है वो यहीं पर है, यहीं पर सब खत्म हो जाता है, सब कुछ यहीं मिल जाता है। नहीं, हमको समझना चाहिए कि बीज के भी बहुत तरीके होते हैं। कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं, आम कुछ सालों के बाद फल देता है, ठीक है। बैम्बू को उगने में स्ट्रेट में 5 साल लगते हैं, उसके बाद बैम्बू अपने बीज से उग पाता है। तो हर एक बीज का एक अलग अलग फल देने का समय निर्धारित है, ठीक है। सीजनल वेजिटेबल वो कुछ एकदम से इंस्टेंट कर्मा होते हैं, कुछ होते हैं वक्त लगता है, तो हम नहीं जानते हैं। करेक्ट। तो अब अ, तो ये सारा है, तो हम कर्म कांड में ही अटक करके रह जाते हैं। हम्म, अब आप एक बात सोचो कि कोई अगर ब्रह्मा की पूजा करता है, तो ब्रह्मलोक तक चला जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मा की लाइफ कितनी बड़ी है? ब्रह्मा की लाइफ कितनी बड़ी है? 1000। नहीं नहीं, ब्रह्मा की लाइफ, हाँ ऑफ कोर्स वो सब तो है, पर वो ब्रह्मा का एक दिन है। जो 1000 चतुर्युग है ना, वो ब्रह्मा का एक दिन है। वो हमको लगता है ब्रह्मा की लाइफ बहुत बड़ी है ना। जब हम अपने से कंपेयर करें तो उतनी बड़ी है ब्रह्मा की लाइफ। परंतु ब्रह्मा की लाइफ महाविष्णु के एक सांस के बराबर है। ली और छोड़ी और लाइफ खत्म। इट्स अ फ्लैश, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? इस देवी देवता, उस पीर का, इसका उसका, ये क्या हम फंसे हुए हैं, जब हमारे पास डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट हमारे पास है। उसके लिए ऑफ कोर्स फ्लाइट लेने के लिए हमको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा, फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, प्रोसेस तो लेना पड़ेगा ना। तो ये भक्ति प्रोसेस ही है। आप भक्तों के संग में हो, भक्ति कर रहे हो, फ्लाइट में बैठ करके हम डायरेक्ट जा सकते हैं। और जब हमारे पास सपोजिंग से हम लिफ्ट में जा सकते हैं, तो जब हम लिफ्ट में जा सकते हैं, तो वो, अगर हमको 50th माले पे भी पहुंचना है, तो हम लिफ्ट में चले गए तो हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। फिर हम क्या गिनते हैं कि सीढ़ियां कितनी थी? हम नहीं गिनते। गिनते हैं क्या? तो हम क्यों देख रहे हैं कि इस बाकी चीजों में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? जब डायरेक्ट फ्लाइट है, जब लिफ्ट है, तो हम लिफ्ट में चढ़ के चले ही जाए ना। फिर हम इन चीजों को क्यों देख रहे हैं कि अच्छा वो 5वीं सीढ़ी तक पहुंचा, उसको क्या क्या बेनिफिट मिला? रियली? अरे आपके पास लिफ्ट है, ठीक है। तो हम इस चीज को थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो हमको बहुत गहराई में बात को समझ में आएगा। अ, तो अब जब क्या हुआ, अ, एक ब्रह्मा जी ने, जब उनका विश्राम का समय आया, तो उस समय पे अब हयग्रीव की बात आ रही है। हयग्रीव असुर जो है, उसने ब्रह्मा जी के मुख से वेदों को चुरा लिया। जैसे वो है ना, ब्रह्मा जी का विश्राम का समय आया,
उनके मुख में वेद थे, वो वेदों को हयग्रीव ने चुरा लिया। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये कब हुआ, कब उनका विश्राम, कब वो सोए, कब उनका मुंह थोड़ा सा खुल गया और उसमें वेद निकले और उसको हयग्रीव ने चुरा लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं, 12th वाला। मत्स्यो युगांत समये मनु न उपलब्ध शोणिमयो निखिल जीव निकायकेत विसंत्र सितानुरुभये सलिल मुखान्वे आदाय तत्र विजहार यवेदमाग्नि मत्स्यो युगांत समये मनु न उपलब्ध शोणिमयो निखिल जीव निकायकेत विसंत्र सिता नुरुभय सलीले मुखान में आदाय तत्र विजहार वेद मार्गन। हरे कृष्ण। मत्स्यो युगांत समये मनुना उपलब्धः क्षोणिमयो निखिल जीव निकायकेतः विस्त्रंसितानुरुभये सलीले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कल्प के अंत में भावी व्यवस्थ मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीव आत्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के घेरे भव से सभी वेद ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं तथा श्री भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, फिर श्लोका पढ़ेंगे, फिर श्लोका का ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हुआ कि एक राजा, जो कि सिर्फ राजा नहीं, राज ऋषि हैं, उनका नाम है सत्यव्रत। वो कहाँ के राजा है? द्रविड़ देश के राजा हैं, और वो भक्त भी हैं। और वही राजा जिनका नाम है सत्यव्रत मुनि, वो ही अगले मनवंतर में व्यवस्त मनु बने, और अभी हम उन्हीं व्यवस्त मनु के मनवंतर में हैं। करेक्ट। ब्रह्मा के, इसको अगर हम थोड़ा सा अभी समझ लो तो, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। हर मनु के जो पीरियड होता है, उस अवधि को मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनु जब एंड होता है, प्रत्येक मनु के अंत में एक प्रकार का प्रलय होता है, जो पृथ्वी लोक तक प्रभाव डालता है। जब प्रलय हुआ तो थोड़ा अंधकार था और जल राशि बहुत बढ़ गई थी, सब कुछ संकट में आ गया था, आ जाता है। तब ब्रह्मा जी, उस समय ब्रह्मा जी के मुख से हयग्रीव नामक असुर ने वेदों को चुरा लिया, और ऐसे में फिर भगवान ने मत्स्य रूप का अवतार लिया। क्लियर? यहां तक हमको ये बात समझ में आ रही है? यानी कि राजा सत्यव्रत है, वो भगवान के भक्त हैं, और मत्स्य भगवान की कृपा से वो अगले मनवंतर में वैवस्वत मनु बनते हैं, और हम उन्हीं वैवस्वत मनु के मनवंतर में हैं। ठीक है। एक बार, अब ऐसा क्या बात हुई कि उनको कृपा करनी पड़ी और ये सब क्या हुआ? सत्यव्रत मुनि की बात सुनते हैं। सत्यव्रत मुनि जो है, एक बार नदी में ऐसे तर्पण कर रहे थे, और जल अर्पण ऐसे करते हैं ना, तर्पण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे तर्पण करे थे, और फिर उसके बाद अंजलि जल जल अर्पण करे थे। तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ जाती है, और वो मछली एक्चुअली बात करती है। मछली एक्चुअली बात करती है और वो बोलती है कि आप मुझे बचा लीजिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वो मुझे खा जाएंगी। तो सत्यव्रत मुनि जो है उस मछली को अपने कमंडलू में रख लेते हैं, जो उनका जो कमंडल होता है उसके अंदर रख लेते हैं। पर वो बोलती है कि ये कमंडल मेरे लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मुझे कहीं और रखिए, कहीं और रखिए। तो उस मछली को अपनी कमंडलों से उठा करके वो एक थोड़े बड़े से पात्र में रख लेते हैं। फिर तड़फड़ाती है, ये मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे बड़ा। तो फिर एक तालाब में रख देते हैं।
तालाब से भी और बड़ी 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 होती जा रही है ना मछली, इसलिए और बड़ी हो जाती है, तो बोलती तालाब मेरे लिए छोटा है तो झील में रख देते हैं, झील मेरे लिए छोटी है तो नदी में रख देते हैं, नदी मेरे लिए छोटी है तो समुद्र में डाल देते हैं। और पर अब सत्यव्रत मुनि जो हैं, जो राज ऋषि हैं, वो समझ जाते हैं कि ये ऑर्डिनरी मछली नहीं है, ये कोई साधारण मछली नहीं है। अब जब ये समझ ही गए तो मछली सत्यव्रत मुनि को प्रलय की सूचना देते हैं कि अब प्रलय होगा और 7 दिन के बाद प्रलय होगा। ऐसा होने पर चारों तरफ जल फैल जाएगा और पृथ्वी भी जलमग्न हो जाएगी। उस समय पर एक नाव आएगी, उस नाव में तुम सबको इकट्ठा कर लो, अपने साथ में किस किस को इकट्ठा कर लो, सप्त ऋषियों को इकट्ठा कर लो, और विभिन्न प्रकार के जो बीज हैं उनको, जो फ्यूचर में काम आएंगे, उन उन बीजों को भी इकट्ठा कर लो, और प्रजापतियों को इकट्ठा कर लो, और कुछ कुछ लोगों को बोला तुम इन सबको इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा किसमें कर लो, एक नाव में कर लो। उसके बाद क्या होता है, ये जो भगवान जो मत्स्य अवतार में होते हैं, इन मछली के नाक पर एक सिंग हॉर्न होती है, बहुत बड़ी हॉर्न होती है, हमें ऐसे नहीं, मछली का आकार बहुत बड़ा, उसका ऊपर जो हॉर्न होता है वो बहुत बड़ा। और फिर भगवान के सॉरी मत्स्य अवतार जो भगवान हैं, भगवान मत्स्य अवतार के हॉर्न से वासुकी नाग जो होता है वो ऐसे लिपट के और फिर नाव को खींचता है और सेफ जोन तक ले जाता है समुद्र के, जहां प्रलय का असर नहीं है। इस तरीके से भगवान उस पूरी नाव में जितने भी लोग थे उनको बचाते हैं। तो जो मत्स्य अवतार हैं वो कौन है, भगवान है जो कि परम रक्षक हैं। वासुकी नाग कौन है, ये भगवान की व्यवस्था है। और नाव जो भगवान ने क्रिएट करी वो भगवान की कृपा है। तो भगवान अपनी कृपा से भक्तों को बचाते हैं। और ये कैसे बचाते हैं, भगवान खुद ही अरेंज करते हैं ये सब करने का। जैसे माता जी ने भी श्लोका भी करा ना कि भगवान खुद अरेंजमेंट करते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो अब ऐसा नहीं था सिर्फ इन्होंने बचाया, किसी को बचा लो वो काफी नहीं होता है कि आपने किसी को, भूखे को एक बार खाना देके बचा लिया वो काफी नहीं है, जब तक आपने उसको सत्य शिक्षा भी नहीं दी। ठीक है, तो एनीवे तो सिर्फ किसी को बचाना काफी नहीं होता है, उसको सही ज्ञान देना भी जरूरी होता है। तो मत्स्य अवतार ने राजा सत्यव्रत को उपदेश भी दिए। किस किस का उपदेश दिया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया, भगवान के तत्व का उपदेश दिया, सृष्टि के रहस्य के बारे में उपदेश दिया, धर्म के बारे में उपदेश दिया, परम सत्य के बारे में कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, सबके बारे में उपदेश दिया। तो मत्स्य अवतार जो है उन्होंने वेदों को बचाया, रक्षा की और उपदेश भी दिया। ठीक है, अब एक बार हम श्लोका पे आ जाते हैं। श्लोका पे आ जाइए। मत्स्यो युगांत, मत्स्य मतलब भगवान का मत्स्य अवतार, युगांत, युग, युगांत से मतलब मनवंतर के अंत में, मनवंतर मतलब ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, हर एक मनु का अंत होता है और दूसरा मनु आ जाता है। ठीक है, अभी हम सातवें मनु, सातवें मनवंतर, जिसका कि नाम है वैवस्त, उसमें है। और ये वैवस्त कौन है, ये पहले कौन थे, ये सत्यव्रत राजा थे। ठीक है, जिनको उपदेश मिला मत्स्य अवतार के रूप में, तो भगवान की ब्लेसिंग से ये अब वैवस्त मनु बन गए। करेक्ट। तो अब मत्स्य, मत्स्य मतलब कि भगवान का मत्स्य अवतार, फिर युगांत समय मतलब मनवंतर के अंत में, मनुना उपलब्ध, मनुना मतलब मनु, मनु मतलब उपल मनु न मतलब कि फ्यूचर, जो मनु मतलब कि अभी जो हमारे अब बन गए, उस टाइम फ्यूचर की बात हो रही थी, अब हमारे जो व्यवस्थ मनु उसकी बात हो रही है। उपलब्धता मतलब देखे गए। ओके, जो अभी व्यवस्थ है वो तब सत्यव्रत के रूप में देखे गए, उस तरीके से जो बात हो रही है। ठीक है, शौणी, शौणी मतलब पृथ्वी लोक तक, मयो निखल जीव निकाय केत,
पृथ्वी लोक तक जितने, निखिल मतलब समस्त, मतलब पूरे जितने भी जीवों का समूह है, उन जीवों के समूह का क्या हुआ? विसंत्र सिता सिता नूर उभय सलिल मुखान्वे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि इसका हम है ना, वैसे वो मतलब इन द सेंस कि वो सारे बच गए, वेद मेरे मुंह से निकल गए पर फिर भी वो बच गए, और जितने भी जो प्रजापति, जितने भी जो प्राणी हैं, उनको भी बचा ले गया। भगवान ने उनको नाव में सुरक्षित रखवा करके उनको मत्स्य अवतार और वासुकी नाग के द्वारा एंकर करके उनको भी बचा लिया गया, ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, तो सरल अगर हम देखें अर्थ, तो युग के अंत में जब भयंकर प्रलय हुआ और चारों ओर जल ही जल फैल गया, तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। उस समय ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल गए। ठीक है, भगवान मत्स्य ने उस भयंकर जल में विचरण करते, मतलब उसमें वो एंटर करके विचरण करते हुए वेदों की रक्षा की और समस्त जीवों को आश्रय प्रदान किया। एंड फिर क्या हुआ? भावी 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 मतलब फ्यूचर, भावी वैवस्त मनु, अर्थात ये कौन है? जो अभी वैवस्त है वो कौन है? वो राजा सत्यव्रत है। अर्थात राजा सत्यव्रत ने भगवान के इस अद्भुत मत्स्य रूप का दर्शन किया। करेक्ट, जो अभी वैवस्त मनु है, उन्होंने उस समय जबकि वो सत्यव्रत राजा थे, उन्होंने उस मत्स्य अवतार का दर्शन करा, और भगवान ने उनको ही आगे किया कि तुम इस सबको नाव में रख के बचाना है तुमको, अभी तो प्रलय हो रही है, सबको तब तुमको बचाना है। करेक्ट। सो ये सब है ना, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर इसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम जब इसके विस्तार में जाएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था। करेक्ट, तो हम इसको यहीं पर पॉज करते हैं। एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क? कहीं कंफ्यूजन अगर हो गया हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आई अंडरस्टैंड कि सब समझ में आ गया है, और धीमे धीमे आता ही जाएगा। ये बहुत ऐसे एक बार में याद भी नहीं रहता है, परंतु धीमे धीमे हम सब समझते जाते हैं, और इसको इसके प्रयास से ही हमारी शुद्धता होगी आत्मा की। ठीक है, सो हरे कृष्णा। सो लेट्स, श्रील प्रभुपाद कीजिए, श्री व्यास देव कीजिए, श्रीमद् भागवतम पुराण कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू की लर्निंग। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। आज के श्लोक में से ये समझा, भगवान जिस अवतार में जो अवतार लेते हैं वो उसी तरह का व्यवहार करते हैं। चाहे वो घोड़े वाला अवतार लिया हो जिसमें उन्होंने वेदों को वेदों की वो वेद उत्पन्न किए और उसके ध्वनि उत्पन्न की, और मत्स्य अवतार में उन्होंने उसकी रक्षा की। वेरी नाइस माता जी, ठीक है, वेरी नाइस। तो भगवान हमेशा आते हैं अब और अरेंज करते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और भक्तों से लीला करने के लिए। वेरी नाइस माता जी। देखिए आप कैसे आज भगवत गीता और भागवतम का कितने अलग फिर भी वो मैच कर जाता है। राइट, ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। विनी माता जी जानते हैं हम, योगिता माता जी आप ले पाएंगे? जी माता जी। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णुपदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु एंड गौरांगा की जय हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदी गौर भक्त वृंद की जय।
राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, ब्रजभूमि वृंदावन धाम, चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and pray for Shruti Mataji so that she can recover perfectly well and join her services. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray for Mishra Mataji, Ritu Mataji, and all those who wish to be in the services but are unable to be. Let's pray for all of them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from yes, Mataji. आशा माता जी का बैक एक बहुत बढ़ गया है इसलिए। Yes, Mataji. Yes, thank you, Mataji. Let's all join our hands and sincerely pray for Asha Mataji so that she can recover from her backache and resume her services really soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Also, this Friday is Rakhi and Balram Purnima, and from next after the Friday after that, तब से चैतन्य चरितमृत की क्लासेस स्टार्ट हो रही है. I'll be sharing the flyers, so please do consider enrolling yourself because भागवतम डिफिकल्ट होती है. चैतन्य पर अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल रोज एक स्टोरी चल रही है, करेक्ट? तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. इसी तरीके से चैतन्य चरितमृत में भी बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी प्रेम का आस्वादन और आदान प्रदान चलता है, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो दैट विल बी मॉडरेटेड बाय राधिका कृपा माता जी. तो उनकी क्लासेस हैं चैतन्य चरितमृत की इवनिंग्स में, फ्राइडे इवनिंग्स में. तो डू कंसिडर ज्वाइनिंग, इट विल बी वेरी नाइस. ठीक है, आप ज्वाइन कर लें, फिर आप कैमरा ऑफ करके ऑन करके दोनों तरीके से आप सुन सकते हैं. पर परंतु कान में पड़ता है तो आप, और क्या होता है कि कोई एक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक बंधन होता है, तो हम भक्ति कर भी लेते हैं. अन्यथा हम सोचते रहें कि अभी भागवतम में तो बहुत टाइम लगेगा, फिर हम चैतन्य चरितमृत लेंगे तो बहुत, तो इसलिए जितना जितना होता चले जाना, थोड़ा सा भी आपको एटलीस्ट पता चले कि चैतन्य चरितमृत है क्या, उसमें क्या कंटेंट क्या है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है. देन समटाइम्स यू कैन ऑन योर ओन ऑल्सो रीड इट. जैसे अभी हम भागवतम जो पढ़ते जा रहे हैं वो आप अपने आप ही पढ़ेंगे तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे. इसी तरीके से चैतन्य चरितमृत जब आप माता जी की क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप जब वो आपके कान बाहर होगा ना तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे. मतलब एक बार कान बाहर होना जरूरी है, फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है. सो डू कंसिडर कि उसको भी, क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकें. हरे ठीक है. यस जी. सिर्फ फ्राइडे को है या हर शाम? सिर्फ फ्राइडे को है, सिर्फ फ्राइडे, ओनली फ्राइडे, वंस अ वीक, 1 hour ओनली, सिर्फ फ्राइडे. आई विल शेयर द फ्लायर, आप देखिएगा. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन डू लेट मी नो. और अगर आप ज्वाइन करें तो उसमें जो नंबर दे रखा है आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. हरे कृष्णा माता जी. Yes, ma'am. से चरित्र वाली बुक तो है नहीं. आप लेक्चर सुनिए, आपके पास फिर आप विद कृष्णास ग्रेस एंड मर्सी आपके पास आ भी जाएगी वो. आप बोलिए तो आपके पास अवेलेबल हो भी जाएगी. हरे कृष्णा. I end the session. Thank you so much. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम माता जी. धन्य प्रणाम माता हरे जी. कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम. राम वेरी much. माता जी दंड प्रणाम माता जी. अच्छा, इसका जो सॉरी इसका जो तात्पर्य है ना वो जरूर पढ़ लीजिएगा. जो अभी हमने जो श्लोका 12 पढ़ा है ना, आप एक बिल्कुल 1 पैराग्राफ का तात्पर्य वो आप पढ़ लीजिएगा. चंद्र माता जी जल्दी से आप रीडिंग लगा सकते हैं. जी माता जी.
मैं ले लेती हूँ। हाँ क्विकली, बिकॉज वो जी। एक बार आप पढ़े ना पढ़े, एक बार इसमें ही हो जाएगा। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह अपरिमेय जल भयानक लगता है। अतः भावी व्यवस्त मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेंगे। ऐसी अनेकानेक घटनाएं भी होंगी, जैसे कि प्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयंकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे। किंतु मत्स्य अवतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों और मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों को भी बचाएंगे। ठीक है। हरे अब कृष्णा जैसे माता जी। आपने आपने ये श्लोका पढ़ा, उसका आपने छोटा वाला ट्रांसलेशन पढ़ा, पॉपर्ट पढ़ा, पर है ना आप जब अपने से पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट भी नहीं आएगा कि अभी क्या लिखा हुआ है, कौन कहाँ वैवस्वत मनु, कहाँ ये मनवंतर अवतार कहाँ खत्म हुआ, आप बिल्कुल आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो जब हम सोचते हैं हम भक्ति अपने आप कर लेंगे, बुक तो हमारे पास है, हम अपने आप पढ़ लेंगे, तो एक्चुअली में सही मायने में इंटरेस्ट नहीं आता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसी तरीके से हम किसी के शेल्टर में, किसी के संग में जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत मदद मिलती है। तो यही कारण है कि आप लोग से भी ये विनम्र निवेदन है कि कभी कभी ये कोर्सेज आप ज्वाइन करिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। सब कुछ नहीं समझ पाएगा पर कुछ तो आएगा। करेक्ट। ये जी माँ। Thank you so much। और हरे कृष्णा। माया तो हमें कभी नहीं छोड़ने वाली है, हमारी हर इवनिंग्स को खा जाएगी माया, पर अगर हम इनरोल्ड रहेंगे तो शायद कभी कभी हमारे कानों में कुछ कुछ पड़ जाए। करेक्ट, ये बात। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। सभी को दंडवत प्रणाम। राम माता जी। हरे कृष्ण।